सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 से, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड फील्ड वर्क। ठीक है, ये है हमारा वर्किंग विद पीपल की सीरीज चल रही है जिसमें हमने यूनिट 1 एंड 2 दोनों कवर कर दिया। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट कवर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग पार्ट्स रहेंगे वो कवर कर देंगे। इसके साथ साथ हमारा यूनिट 3 भी खत्म हो जाएगा, देन वील ओनली बी लेफ्ट विद यूनिट 4, राइट। तो आपने अगर यूनिट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो टू। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के दिन आर्यभट्टा कॉलेज में एक क्लास टेस्ट था इसी एसईसी वर्किंग विद पीपल का यूनिट 2 का। सो दे सेड कि जैसे जो जो क्वेश्चंस वगैरह आए थे उनका डीएम आया कि जो जो क्वेश्चंस वगैरह हमने डिस्कस करे थे, जो जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था, बीट थीमेटिक लर्निंग एंड अदर्स, तो वो उस वही क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो अगर आप इन नोट्स को अच्छे से कर लेते हो तो आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस एग्जामिनेशन, यू विल इजीली बी एबल टू एस दिस एग्जाम। एंड ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, राइट। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर इन टोटल फॉर यूनिट 3। सो हमें यूनिट 3 है तो इसमें 3 टॉपिक हमें करने हैं कवर इन जनरल, दैट इज केस रिकॉर्ड्स, ग्रुप वर्क रिकॉर्ड्स एंड कम्युनिटी प्रोफाइल। ठीक है, हम सबसे पहले केस रिकॉर्ड स्टार्ट करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क का एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। सो लेट्स हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट दिस टॉपिक, डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क। तो इसमें ऐसे मैंने आपको मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि जो भी आप मतलब गैदरिंग द डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एनीथिंग। ठीक, किसी भी चीज का डेटा को जब आप गैदर करते हो इन ऑन टू वेरियस फॉर्म्स तो उसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क होता है जिसमें आप जो भी आपके डेटाज वगैरह होते हैं, जो भी मतलब मान लो सपोज आप किसी एक पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, या नेचर में सपोज एक नेशनल रिजर्व के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, ठीक है, आप कोई नेचुरल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप इसके लिए ये एक फील्ड वर्क है। आपने नोटबुक्स में तो पढ़ रखा है, बुक्स में तो पढ़ रखा है कि जिम कॉर्बेट में ये होता है, यही होता है, बट जब आप इसको रियल लाइफ एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करते हो चीजों को तो उसे फील्ड वर्क कहते हैं। ठीक है, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना। डॉक्यूमेंटेशन मतलब गैदरिंग द डेटा रिलेटेड टू ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाइल कलेक्टिंग द डेटा ऑन द फील्ड। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क बेसिकली यही होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या करा जाता है? डॉक्यूमेंटेशन को कंसीडर करा जाता है एक वाइटल कंपोनेंट फॉर फील्ड वर्क प्रैक्टिस। ठीक है, जो भी आपकी फील्ड वर्क प्रैक्टिसेस होती हैं, जो भी आप थियोरेटिकल नॉलेज को रियल लाइफ में जब देखने जाते हो तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन का रोल होता है, डॉक्यूमेंटेशन में हो गया आपका जो फोटोग्राफ्स ले रहे हो आप, वहाँ की एक डायरी में नोट कर रहे हो जो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो एंड मच मोर। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आप कर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंटेशन है एंड इट इज अ वाइटल कंपोनेंट फॉर फील्ड वर्क प्रैक्टिस, क्योंकि ये हमें रिकॉर्ड्स देता है इंटरवेंशन के कि आपने वहां पे क्या क्या चीजों को एक्सपीरियंस करा, क्या प्रोग्रेस है, जैसे जैसे आपने प्लान किया था वैसे वैसे चीजें जा रही है नहीं, एंड इसका क्या प्रभाव पड़ा, आउटकम क्या निकला है जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन करा उसका, राइट। एंड सेकंड पॉइंट इज एथिकल कंसिडरेशन इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क में कि जो भी आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी चीज की एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, बाय कीपिंग ऑल द रेलेवेंट डेटा इनसाइड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ये इंश्योर करता है कि इसमें आपको इंश्योर करना होता है कि जो भी आपने डेटा गैदर करा है अगर वो बहुत सेंसिटिव है तो उसको आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी से सीक्रेसी से अपने पास स्टोर करना चाहिए। ठीक है, एकदम प्रोटेक्टेड मैनर में वाइल डीलिंग विद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, राइट। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड पॉइंट इज कि जो एक इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन होता है, मतलब जो इफेक्टिव गैदरिंग ऑफ डेटा होता है वो क्या होता है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए क्लियर एंड कंसाइज राइटिंग चाहिए होती है। ठीक है, उसके लिए जो भी आप चीजों को लिख रहे हो उसको क्लियरली लिखना, जो भी आप मतलब डायरी में नोट्स बना रहे हो वाइल क्लिकिंग द फोटोज कि आप वहां पे क्या क्या देख रहे हो, उस चीज के बारे में आपको ये करना होगा, उस चीज के बारे में आपको एक क्लियर एंड कंसाइज राइटिंग में लिख के देना होगा कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, मतलब वहां पे जो जो आपने एक्सपीरियंस करो उसको क्लियरली लिखो। ये नहीं कि एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये एक अच्छी रिपोर्ट की खासियत नहीं होती। यू हैव टू बी कंसाइज येट क्लियर while writing a document and no adherence to ethical and legal guidelines। ठीक है, कोई ऐसी मतलब कि वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब इसमें ये कहना ये चाहते हैं कि जो भी लीगल गाइडलाइंस वगैरह होती हैं उनको भी फॉलो अप करो अगर नीड पड़े तो। ठीक है, कुछ लीगली आपको
वो दे रखा है, अगर कुछ फ्रेमवर्क दे रखा है वहाँ पे, जिम कॉर्बेट की बात करूँ मैं तो वहाँ पे अगर उन्होंने कुछ रेगुलेशंस आपको दे रखे हैं वाइल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस, तो उसकी चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर उन्होंने बोला है यहाँ फोटो खींचना अलाउड नहीं है तो यू डोंट हैव टू क्लिक दैट पिक्चर। ठीक है, तो लीगल गाइडलाइंस को अपने साथ मद्देनजर रख के चलना है आपको, राइट। नेक्स्ट इज, बाकी इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन। जो रिफ्लेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन होता है, रिफ्लेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया, जो डेटा गैदर करा, उससे क्या होता है, इसमें आप ये भी लिखते हो कि इसमें जो जो आपने सोचा था उसमें क्या क्या गैप्स रह गए हैं। ठीक है, ये फैसिलिटेट करता है कि एक कंटिन्यूस लर्निंग आपकी हो पाए। उस कंटिन्यूस लर्निंग के साथ साथ उस चीज के बारे में, उस जगह के बारे में आप सीखने के साथ साथ उस चीज को इम्प्रूव भी कर पाओ। मतलब कि जैसे सपोज जैसे कि अपने ट्रांसपोर्टेशन ले जाना अलाउड नहीं है, तो आपने वो चीज नोट कर ली है, आगे से आपने ध्यान रखा कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अलाउड नहीं है, तो फिर आप अपना व्हीकल लाने की जगह आप उनकी चीजों को रेंट आउट करो। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। अब रिकॉर्ड कीपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जो रिकॉर्ड कीप करते हो आप, मतलब हाईली सीक्रेट डेटा को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना, राइट। तो इस केस में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सर्व करता है एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट के जरिए आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हो, दूसरे बंदे के जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड कर पाते हो, एंड एक बेटर टू साइड कम्युनिकेशन कैरी ऑन कर पाते हो, एंड साथ साथ कोलैबोरेशन भी कर पाते हो। फील्ड वर्क में जब आप होते हो तो यू नीड टू प्रिपेयर, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन होता है इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी आपको टास्क दिया गया है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करो, क्योंकि फील्ड वर्क के टाइम पे जो भी आपने रिकॉर्ड करा हुआ चीजें वो रियल लाइफ बेस पे वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको, जो भी आपका टास्क होता है उसको अकम्प्लिश करने में। ठीक है, ये बेसिक ओवरव्यू था डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क का। अब बढ़ते हैं कोर टॉपिक की तरफ, जो सब टॉपिक्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज टॉपिक्स। ओके, सो फर्स्ट वन है केस रिकॉर्ड। ठीक है, केस रिकॉर्ड होता क्या है? केस रिकॉर्ड्स में हम आपको जो ये वो वाला मतलब थोड़ा बहुत अलाइन करता है, जो आपने केसेस वगैरह सुने होंगे, कोर्ट में केस कर दूंगा, ये कोर्ट में जो केस रिकॉर्ड्स होते हैं उससे थोड़ा बहुत अलाइन करता है। बट केस रिकॉर्ड का एक्चुअल मतलब मैं बताऊं क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के बारे में आप जब पूरी स्टडी करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टडिंग अबाउट महात्मा गांधी जी। ठीक है, अगर मैं महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ स्टडी कर रहा हूँ तो मेरे को पूरे डिटेल उनकी जन्म तिथि से लेकर डेथ तक का पूरा जो डिटेल होगी उसको अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करना है, अपने पास रिकॉर्ड रखना है, कब चीज क्या हुई, क्या क्या टाइम हुआ था। या फिर अगर आप किसी पर्सन के बारे में स्टडी कर रहे हो, इफ दैट पर्सन इज टेररिस्ट, ठीक है, ऐसे इफ दैट पर्सन इज टेररिस्ट, तो उस केस में जो आप डेटा को रिकॉर्ड करो उस बंदे के बारे में, जो प्रॉपर डेटा निकाल रहे हो उसका एक एक जो आप एक एक वर्ड निकालोगे उसके प्रति, उसके बारे में, वो कंपनी वो एज अ कंट्री सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो केस रिकॉर्ड का बेसिकली मतलब यही होता है किसी इंडिविजुअल के बारे में एक कोर स्टडी करना, मतलब नीचे से ऊपर तक अच्छे से स्टडी करना। ऐसे करने से ही आप एक अच्छा केस रिकॉर्ड कर पाओगे एंड उस पर्सन को अच्छे से जान पाओगे। ठीक है, तो ये एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है केस रिकॉर्ड इन फील्ड वर्क प्रैक्टिस। ठीक है, इसको वैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारा जो कोर्ट केसेस होते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि कोर्ट केसेस की बात हो, और भी चीजें हो सकती हैं, बट आप दिमाग में कोर्ट केसेस की पिक्चर ही लेकर चलना, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये बहुत ज्यादा एसेंशियल कंपोनेंट होता है ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क प्रैक्टिस। ठीक है, फील्ड वर्क प्रैक्टिस में जो डॉक्यूमेंटेशन का रोल होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या केस रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीजें होती हैं या होनी चाहिए, तो मैंने आपको जस्ट तो दे दिया था, मैं आपको डिटेल में बताऊं तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आप उस पर्सन के बारे में एक डिटेल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, मतलब जिसमें 1 टू A to Z सारी इंफॉर्मेशन उस रिलेटेड, उस पर्सन से रिलेटेड रिटर्न हो। ठीक है, व्यू ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो, जो भी आपने उसके बारे में स्टडी करा है उसको वो इन्फॉर्मेशन हो, जो भी प्रोग्रेस है उसको इन्फॉर्मेशन हो, एंड जो उसका आउटकम निकल के आएगा वो उसकी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए केस रिकॉर्ड में। ठीक है, केस रिकॉर्ड क्या करता है, केस रिकॉर्ड इनेबल करता है प्रैक्टिशनर्स को टू ट्रैक एंड इवेल्युएट क्लाइंट्स जर्नी। ठीक है, जो केस रिकॉर्ड होता है वो हेल्प करता है जो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स मतलब कि जैसे से लॉयर। ठीक है, जो लॉयर्स वगैरह होते हैं, अगर वो मान लो कि अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ रहे हैं, तो अगर उनके पास उनका केस रिकॉर्ड होगा कि उस पर्सन की का बैकग्राउंड क्या है, उसने अभी तक कितने मतलब उसके ऊपर कितने केसेस हो गए हैं, या फिर
आई वुड से कि उसका मतलब जो भी उस पर्सन के साथ जो भी दूसरा बंदा था जिससे उसकी फाइट हो रही है कोर्ट में, उसके साथ उसका क्या वो था, जो भी प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, वो सबके केस रिकॉर्ड होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये इनेबल करता है प्रैक्टिशनर्स को टू ट्रैक एंड इवेलुएट क्लाइंट जर्नी। जो भी जिस क्लाइंट के लिए भी वो फाइट कर रहे हैं उसके लिए उसको पूरा निकालना, उसका पूरा इंफॉर्मेशन ट्रैक करना बहुत इजी हो जाता है अगर आपके पास केस रिकॉर्ड होता है तो। एंड एक आप अच्छा डिसीजन ले पाते हो कि आपको उस पर्सन के सपोर्ट में खड़े होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एंड यू विल बी एबल टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, उसको जिस चीज की जरूरत है आप उस चीज से उसकी मदद कर पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक मतलब था केस रिकॉर्ड का। अब की पॉइंट्स जान लेते हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो की पॉइंट्स रिगार्डिंग केस रिकॉर्ड्स आर एज फॉलो। तो पहला है पर्पस ऑफ केस रिकॉर्ड। जो केस रिकॉर्ड्स आप फाइल करते हो उसका पर्पस क्या होता है। सो फर्स्ट वन इज जो केस रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे वो सर्व करते हैं ऑर्गेनाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइंट केस। दैट मीन्स कि जो आपका बेसिक पर्पस होता है केस रिकॉर्ड का वो ये होता है कि आपको जो भी ए टू जी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अबाउट योर क्लाइंट उसको इजीली वो सारी आपको मिल जाती है एक ही बारी में, आपको भटकना नहीं पड़ता। ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे देता है, जो भी उसकी हिस्ट्री है उस पर्सन की वो पूरी हिस्ट्री बता देता है। जो क्लाइंट केस रिकॉर्ड होता है कि उस बंदे ने अभी तक क्या क्या काम करे हैं, क्या उसका मार्केट में वो है, इमेज है एंड ऑल सब कुछ वो इन्फॉर्मेशन दे देता है। एंड इसकी मदद से आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हो अपने टीम मेंबर्स के साथ में, सुपरवाइजर्स के साथ में, एंड जिसको भी आपको कन्विंस करना है उसको इजीली कन्विंस कर पाते हो अगर आप इन्फॉर्मेशन सारी उसने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी दी है तो, और एक्यूरेट दी है तो। ठीक है, ये हो गया पर्पस ऑफ केस रिकॉर्ड। एक केस रिकॉर्ड्स करने का क्या पर्पस होता है। ठीक है, पर्पस हमने जान लिया। पर्पस क्या जाना हमने कि ये जो भी इंफॉर्मेशन जो ए टू जी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें क्लाइंट के केस के बारे में, राइट। बाकी आपको अगर इसके नोट्स चाहिए हो तो फिर यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल, वहां पे मैं आपको नोट्स डाल दूंगा इसके। तो फर्स्ट वन वाज दैट एंड सेकंड वन इज कंटेंट ऑफ केस रिकॉर्ड्स। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ केस रिकॉर्ड्स क्या होता है। जो केस रिकॉर्ड्स होते हैं आपके, जो भी आप केस रिकॉर्ड बनाते हो, ठीक है, केस रिकॉर्ड जरूरी नहीं है लॉ फर्म में बने, और भी फर्म से बनता है। तो केस रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीजें होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जो क्लाइंट है उसकी पर्सनल डिटेल होनी जरूरी है, जैसे नेम हो गई, एज हो गया, ठीक है, नेम, एज, जेंडर, उसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एंड जो भी इंपॉर्टेंट उस जहां 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 वो रहा है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, ये सब उसकी जो पर्सनल बेसिकली जो पर्सनल डिटेल्स है सबसे पहले आपको वो डालनी है। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन। सेकंड वन इज कि उसका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट हिज बैकग्राउंड डिटेल्स। ठीक है, कि क्लाइंट की क्या हिस्ट्री रही है, उसके फैमिली डायनामिक्स कैसे हैं, एंड और भी जो भी रेलेवेंट कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स हैं उन सबको भी मद्देनजर रखना है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन हो गया, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गया। थर्ड वन इज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करे हैं उसको उसकी स्टडी करने के लिए एंड रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए, इन सबको भी आपको अच्छे से चेकआउट करना है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ वन इज इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट प्लान। इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट प्लान का क्या मतलब है कि इसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है जो भी इंटरवेंशन हो रहे हैं। इंटरवेंशन का मतलब कि जो भी आपने स्टडी करी है, जो भी उसमें आपको प्रॉब्लम्स या जो भी उसको में दिक्कत परेशानी नजर आई है वो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है कि जो भी इंटरवेंशन हुई है उसको कैसे आपने इंप्लीमेंट करा, क्या ट्रीटमेंट प्लान्स थे, एंड क्लाइंट की क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, ये सब आपका ये चारों चीजें एक केस रिकॉर्ड बनाते टाइम आपके उसमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके केस रिकॉर्ड फाइल में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चारों इन्फॉर्मेशन, राइट। ठीक है, इसी के साथ साथ सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड वन इज प्रोग्रेस नोट्स। प्रोग्रेस नोट्स क्या होता है, इसमें आपको रेगुलरली जो भी क्लाइंट की एक्टिविटीज है उसके बेसिस पे आपको नोट, अभी सेकंड पॉइंट खत्म नहीं हुआ, आई एम सो सॉरी, सेकंड पॉइंट कंटिन्यूड है। तो सेकंड वन इज प्रोग्रेस नोट। प्रोग्रेस नोट में क्या होता है, इसमें जो भी नोट जो भी क्लाइंट की एक्टिविटी हो रही है उसकी बेसिस पे आपको रेगुलरली कंटेंट को अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, रिलेटेड टू क्लाइंट्स प्रोफाइल, अचीवमेंट, चैलेंजेस, एंड जो भी चेंजेस हुए हैं उसके सर्कमस्टांसेस में, जो भी उसके हालात हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, उन सब चीजों को भी आपको उसके केस रिकॉर्ड फाइल में नोट डाउन करके रखना पड़ता है, जिससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, अगर आप अच्छे से इंटरैक्ट करते हो एंड कंसल्ट करते हो जो भी उसकी कंडीशन है उसके बारे में अदर प्रोफेशनल्स के साथ साथ जो आपके साथ के हैं,
आप उन कंसर्न वगैरह करते हो, तो उससे क्या होता है कि जो इन्वॉल्वमेंट होती है, जो स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट वगैरह होती है, उससे बात करते हो अच्छे से, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है। ठीक है, मतलब कि कोई मिसकम्युनिकेशन गैप की जो प्रॉब्लम होती है वो अवॉइड हो जाती है काफी हद तक। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स है आपके सेकंड के कि आपको क्या क्या केस रिकॉर्ड फाइल में लिखा होना ज्यादा जरूरी, ये सब चीजें लिखी होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। थर्ड वन इज एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन क्या हो गया कि जो भी आप केस रिकॉर्ड फाइल बना रहे हो ऑफ योर क्लाइंट, इंश्योर करो कि वो प्राइवेट रहे, उसके बारे में आप वो फाइल आप किसी को भी ना दिखाओ, वो उसके मतलब अपने आप प्रोफेशनल्स के साथ कंसर्न कर सकते हो, बट ये जो फाइल वगैरह है वो आप किसी को नहीं दिखा सकते हो, ना तो जो दूसरी बेसिकली दूसरी पार्टी के लिए जो फाइट कर रहे हो उसको तो बिल्कुल ही नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, इस चीज को आपको इंश्योर करना है कि जो भी पर्सन ने आपको शेयर करा है आपके क्लाइंट ने, उसको आप प्राइवेट रखो, आप उसको किसी भी तरीके से लीक ना करो। ठीक है, when documenting sensitive client information, एंड जो भी एथिकल गाइडलाइंस दी गई है रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग का केस रिकॉर्ड, उन सबको अच्छे से नोट डाउन करो, एंड जो भी लीगल रिक्वायरमेंट अगर आपको लगे तो उसकी भी पूरी हेल्प लो। डेटा उस पर्सन का अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी आपको लीगल रिक्वायरमेंट हो तो उसको भी पूरा ऑप्टेन करो। ठीक है, उसको लीनियंसी करके छोड़ने को छोड़ो मत, क्योंकि आपके छोटे से छोटे स्टेप से काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड थर्ड वन इज मेंटेन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ केस रिकॉर्ड टू ऑथराइज इंडिविजुअल ओनली। मतलब कि जो भी केस रिकॉर्ड्स आप बना रहे हो, ठीक है, जो भी केस फाइल्स वगैरह बना रहे हो, उसकी एक्सेसिबिलिटी जो ऑथराइज इंडिविजुअल है, जिनका बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, जो ऑफिशियली जिसको शेयर करना अलाउड है, आप उसी को शेयर करो। उसके अलावा आप दूसरे पर्सन को बिल्कुल भी शेयर मत करो, इससे आपका लाइसेंस तक बैन हो सकता है। जो लॉयर का लाइसेंस होता है वो भी बैन हो सकता है अगर पता लगता है कि आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है किसी को तो। ठीक है, ये हो गया एथिकल कंसिडरेशन। फोर्थ वन इज एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि जो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो आप इंश्योर करो कि वो एकदम एक्यूरेट है, एंड उसमें कुछ भी आप अपनी साइड से उससे पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, एंड कोई एजम्पशन नहीं ले रहे हो, इसमें जो भी वो क्लाइंट आपको बता रहे हो उसको क्लियरली लिखो, कंसाइज वे में लिखो, एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करो व्हाइल क्रिएटिंग केस रिकॉर्ड्स। सो फिफ्थ वन इज सिक्योरिटी एंड स्टोरेज। सिक्योरिटी एंड स्टोरेज में क्या हो गया कि जो भी जैसे मैंने आपको बताया, जो भी डेटा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल लेना है, साइबर सिक्योरिटी की हेल्प चाहिए, डेटा को सिक्योर करा के रखना है, तो उन सब चीजों की हेल्प लो एंड डेटा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करो, एंड जो भी केस रिकॉर्ड्स हैं उनको हाई सिक्योरिटी वे में उनको प्लेस करो। ठीक है, एंड रेगुलरली जो भी केस रिकॉर्ड आपके उनको अगर चेंजेस करना है तो रेगुलरली उनको अपडेट करते रहो, जैसे जैसे क्लाइंट आपको चीजें बता रहे हैं उसको उसमें नोट डाउन करते रहो प्रोफेशनल लैंग्वेज में, जिससे आपके मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन रहे एंड आपको कोई भी मिसकम्युनिकेशन या फिर कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप थोड़े से लीनियंट हो गए थे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एंड नाउ सिक्स वन इज रिव्यू एंड एनालिसिस। रिव्यू एंड एनालिसिस क्या होता है कि आपको रेगुलरली रिव्यू करना है, एनालाइज करना है अपने केस रिकॉर्ड को, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि आप कैसे इसमें इंप्रूव कर सकते हो, एंड एक इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में आपको ये कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, एंड इसमें यूज करो केस रिकॉर्ड एज अ टूल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें कि जो भी केस रिकॉर्ड आपने बनाए, केस रिकॉर्ड फाइल जो आपने बनाई, उसको यूज करो फॉर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब कि इसमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, क्या क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी, ये इन सब चीजों को ध्यान रखो। इससे क्या होगा कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी जो स्किल्स होंगी वो भी डेवलप होंगी डे बाय डे, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि इसमें आपने गलती क्या करी थी, कहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप था, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो प्रैक्टिशनर्स अगर ये चीजों को रेगुलरली करेंगे तो उससे रेगुलरली करते हैं इन चीजों का ध्यान रखेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो उससे जो उनका वर्क का एफिशिएंसी होगा वो और बेटर होगा, राइट, एंड वो एक इन्फॉर्म जजमेंट ले पाएंगे, राइट। तो ये था हमारा बेसिक। तो एक चीज इसमें नोट करना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू एनी स्पेसिफिक रेगुलेशन। इनके अलावा भी अगर कोई हमारा दिल्ली हाई कोर्ट या दिल्ली कोर्ट या हमारे जो कोर्ट है वो आपको जो भी गाइडलाइंस देता है, रेगुलेशंस देता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स देता है, उनको फॉलो अप रखो टू स्पेसिफिक केस रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिलेटेड टू स्पेसिफिक केस रिकॉर्ड, जो उस केस रिकॉर्ड से रिलेटेड है उन सबको ध्यान रखो। इसी के साथ साथ हमारा जो यूनिट 1 है, यूनिट 3 का पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया है। जो हमारे रिमेनिंग 2 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ।
हमारे जो रिमेनिंग 2 टॉपिक्स हैं, ग्रुप वर्क रिकॉर्ड्स एंड कम्युनिटी प्रोफाइल, इन दोनों को भी हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे, देन वील बी फ्री विद यूनिट 3। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो फील फ्री टू रीच मी आउट थ्रू कमेंट सेक्शन। या दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।